हेलो हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है। एक्सरसाइज है 1 MCQ। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम्स, चैप्टर नंबर 1। इसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के 81 तक और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इसके सॉल्यूशन को ज़रा ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन को देखिए कि आपको एक तो मिलेगा असर्शन, मतलब कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको कही जाएगी, फिर एक रीजन के तौर पर स्टेटमेंट मिलेगी। ठीक है, तो अगर जो असर्शन है वो ट्रू हो और जो रीजन है वो ट्रू हो और जो रीजन है असर्शन का राइट रीजन दे दिया हुआ है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसके लिए सही रीजन है, तो फिर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हम डालेंगे कि ये आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया आपको। इसी तरीके से अगर दोनों ट्रू हो, ये स्टेटमेंट भी और ये स्टेटमेंट भी, लेकिन जो रीजन दे रखा है वो इस असर्शन का एप्रोप्रिएट रीजन नहीं है, सही रीजन नहीं है, तो फिर बी ऑप्शन डालेंगे हम। और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये है फॉल्स, तो फिर हम सी ऑप्शन डालेंगे आंसर के तौर पर। अगर ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट सही है, तो फिर हम ऑप्शन डी आंसर के रूप में डालेंगे। क्लियर हुआ? ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको असर्शन मिला हुआ है 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5 आर 9/20, 10/20 एंड 11/20। इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर, ये 3 है, तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है वो देखिए, समझिए। अगर हम 2/5 और 3/5 ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों को प्लस करें और फिर 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करें, या फिर ये कह सकते हैं इन दोनों का सम करके उसको 2 से डिवाइड करें, तो ऐसे केस में इन दोनों नंबरों के बीच की वैल्यू हमें मिलती है। ये फैक्ट है। तो आपको मिलता है 2 + 3 5, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो 5/5 मल्टीप्लाई 1/2, इससे मिला 5/5। 1/2 मल्टीप्लाई में वैसे का वैसा लिख दिया 5/10। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर मैं इन दोनों से इसी तरीके से निकालें इन दोनों के बीच की वैल्यू 2/5 + 5/10। क्लियर हो रहा है आपको? आप ये और ये भी ले सकते हैं, ये और ये भी ले सकते हैं, और फिर मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे। तो ये मेथड है कि अगर आपको ए और बी के बीच की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को प्लस करो, बाय 2 करो। तो वही किया, दोनों को प्लस, बाय में 2 मतलब 1/2, मतलब डिनोमिनेटर में 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? तो अब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर हमने लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए, ताकि हम ऊपर न्यूमरेटर को ऐड कर सके। यहाँ मिला 4, यहाँ मिला 5, 9, नीचे 10 आएगा जो हम सेम कर चुके हैं। 1/2 मिला 9/20, और फिर अब 3/5 लेंगे, 3/5 और 5/10। अगेन पहले ये दो नंबर लिए, हमें ये मिला, फिर ये नंबर और ये नंबर लिया तो हमें ये मिला, फिर ये नंबर और ये नंबर लेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए, यहाँ मिला 6, यहाँ मिला 5, 11 बाय जो सेम बेस है वो। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 1/2 की जगह 1/2 आ गया, 11/20। ठीक है, अब एक की कमी रह गई, हमें जो मिला हुआ था
9/20, 10/20, 11/20, 9/20, 11/20 और 10/20 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें मिला 10/20। तो ये तीनों ही नंबर्स इन दोनों के बीच की वैल्यू है। तो ये असर्शन बिल्कुल ठीक है, असर्शन राइट है। रीजन, एक रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स P एंड Q इज दिस। P और Q 2 रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच का रैशनल नंबर हमें मिलता है। दोनों को प्लस करो, डेनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इस नंबर को आप 2 से डिवाइड कर दो, बात एक ही रहेगी, या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और आप देखिए ना, हमने ये जो सोल्यूशन निकाला है, हमने इसके हिसाब से ही निकाला। मतलब ऐसा ये तभी है क्योंकि जब हमने ये फैक्ट है और ये सही कारण दिया है इस स्टेटमेंट के लिए कि इन दोनों के बीच का नंबर हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, जो कि हमने निकाल के दिखाया है। इसलिए दोनों ट्रू है पहली तो बात, फिर ये इसके लिए सही एप्रोप्रिएट रीजन भी है। इसलिए जो ऑप्शन होगा इसका ए होगा। ठीक है, बस एक ही गड़बड़ी हो गई भाई, यहाँ पर हमें 5/10 नहीं दे रखा था। अगर 5/10 देते तो एग्जैक्टली हो जाता। बाकी हमने फिर इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लिया। अब करते हैं सॉल्यूशन नंबर 77, वो भी असर्शन एंड रीजन का है। ये है, इसके अंदर √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये तो आपको पता है कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है। ट्रू स्टेटमेंट, स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर इज एन इर्रेशनल नंबर। कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसका स्क्वायर रूट एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और ये स्टेटमेंट इसको बिल्कुल अच्छे से डिफाइन करती है। क्योंकि √3 क्यों है, क्योंकि 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट है। तो कोई ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट एक इर्रेशनल नंबर होगा। जो कि यहाँ पर 3 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और उसका स्क्वायर रूट किया है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि ये इर्रेशनल नंबर है। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ये फैक्ट है, और ये फैक्ट इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये एक इर्रेशनल नंबर क्यों है। इसलिए इसके लिए भी ऑप्शन ए होगा। अब √3 ही नहीं, अगर हम √7 ले, चाहे √8 लें, क्योंकि ना ये परफेक्ट स्क्वायर है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, चाहे √5 लें, चाहे √2 लें, चाहे √9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें 3 मिल जाएगा जो कि एक रैशनल नंबर है। क्लियर है? तो ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हो जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो सॉल्यूशन नंबर 77 हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। सॉल्यूशन नंबर 78, ई इज एन इर्रेशनल नंबर। ये ई एक कांस्टेंट होता है जो कि एक इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे पाई एक कांस्टेंट है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। इनका जो आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग आता है। यूलर कांस्टेंट है ये, तो इसलिए, और ये पाई की वैल्यू तो आपको पता है, हम अपनी सुविधा के लिए पाई की वैल्यू है वो 22/7 ले लेते हैं, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है, ये हमने अपनी सुविधा के लिए लिया। इसी तरह से हम 3.14 लेते हैं, ये भी हम अपनी सुविधा के लिए लेते हैं। ये एक परफेक्ट स्क्वायर, मतलब सॉरी, ये एक रैशनल नंबर नहीं है। पाई एक इर्रेशनल नंबर है, और ई है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। दोनों ही कांस्टेंट है लेकिन इर्रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। तो दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन पाई एक इर्रेशनल नंबर है, इसकी वजह से कोई ई एक इर्रेशनल नंबर नहीं है, ऐसा नहीं है। पाई एक इर्रेशनल नंबर है, इसकी वजह से कोई ऐसा नहीं है कि ई भी एक इर्रेशनल नंबर होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट की अप्रोप्रिएट रीजन नहीं है। इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा इसके लिए सी होगा।
क्योंकि सी के केस में ही ऐसा होता है कि दोनों स्टेटमेंट, नहीं रुको, सी नहीं, बी होगा इसका, क्योंकि हमें दे रखा था कि अगर दोनों ट्रू हो लेकिन ये इसके लिए अप्रोप्रिएट रीजन ना हो तो ऐसे केस के अंदर जो है ऑप्शन होगा बी। क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, ये तो हम कर चुके हैं। द सम ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है? सॉल्यूशन 79 देखें, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है और √2 एक इर्रेशनल नंबर है, जो कि क्योंकि 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इसका स्क्वायर रूट एक इर्रेशनल नंबर होगा। दोनों को जोड़ें तो हमें जो ये मिला है 2 + √2, ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। क्लियर है? रैशनल और इरेशनल को जोड़ने पर एक इर्रेशनल नंबर मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट का एप्रोप्रिएट रीजन नहीं है। इसका एप्रोप्रिएट रीजन था वो ये था। क्लियर है? इसलिए इसके लिए ऑप्शन नंबर होगा बी। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट of region is not appropriate region for this assertion. क्लियर? ओके, 79 के बाद में अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन नंबर 80 की तरफ। एट्टी के अंदर हमें क्या मिला हुआ है? 80 में हमें कॉलम्स मिले हुए हैं 2 और इसमें हमें मैच करने हैं। क्लियर है कि ए का मैच कौन सा है, ये या फिर ये। इसके लिए थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। सॉल्यूशन नंबर 80 हमें मिला हुआ है 6.54 बार। इसका मतलब है कि ये है ऐसे, फ्यू सेकेंड्स मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। 6.54 बार का मतलब है 6.54 54 54 54 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। रिपीट हो रहा है, बार बार 54 54 आ रहा है लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो ये एक रैशनल नंबर है। ऐसे नंबर को रैशनल नंबर कहा जाता है। क्योंकि आप अब यहाँ तक पहुँच चुके हो, इसका मतलब आपको पता है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल कौन से होते हैं। तो ये है एक रैशनल नंबर है, तो इसलिए ए का मैच होगा आर। ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो है सॉल्यूशन नंबर 80। ए का मैच है आर। बी का, बी में दे दिया हुआ है पाई इज डैश। पाई क्या है? ऑब्वियसली हम कर चुके हैं इसके बारे में। पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है। क्लियर है? तो इसलिए बी का मैच है एस। सी का मैच क्या होगा? द लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ 1/7 इज इक्वल टू डैश। मतलब 1/7 के अंदर जो रिपीट हो रहा है, जो डिजिट्स लगातार रिपीट होते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर पीरियड 2 है क्योंकि 54 बार रिपीट हो रहा है। 1/7 के केस में कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? क्या अब ये 2 बच गए, 14 या फिर 6? तो इसको हम करके देख लेते हैं। वैसे आपने ऐसा क्वेश्चन किया भी हुआ है, NCERT में भी है, RS अग्रवाल जी की बुक में भी पक्का होगा। ध्यान में नहीं है मुझे कि ये है या नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं रफ में कर रहा हूँ। 1/7 की वैल्यू निकालेंगे। 1 को डिवाइड करना है 7 से। 1 गया 0 पे, 0 लगा दिया। डेसिमल के बाद की डिजिट इस्तेमाल करने जा रहे हैं हम, इसलिए डेसिमल लगा दिया। 7 1 इज 7।
10 माइनस 7 3, 30 बना। 7 की टेबल पर 30 जा रहा है 4 पर, 7 4 जार 28। 10 माइनस 8 2 0। 7 की टेबल पर 20 गया, 7 2 जार 14। ठीक है। इसके बाद 10 माइनस 4 आया 6, 60 बना। और 7 की टेबल पर 60 जा रहा है, 7 8 जार 56। 10 माइनस 6 4, 0 लिया। डेसिमल के बाद तो कितने भी जीरो ले सकते हैं हम। 7 5 जार 35। 10 माइनस 5 5, 0। 7 की टेबल पर जा रहा है ये 49 पर, 7 7 जार 49। क्लियर है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1 ठीक है, 4 जार 20 ठीक है, 2 20, 7 2 जार 14 ठीक है, 60 7 8 जार 56 ठीक है, 7 5 जार 35 ठीक है, 5 0 50, 7 7 जार 49। अब देखिए 1 आ गया, तो ये 1 क्या है, फिर बाद में 0 लेंगे तो क्या वो 10 बन जाएगा। तो फिर यही प्रोसेस यहाँ से दोबारा से रिपीट होगा। 1 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा। तो ये इसके ऊपर मैं बार लगा देता हूँ। कितने डिजिट्स आए, 3 and 3 6। तो इसलिए इसका लिए जो राइट ऑप्शन होगा Q होगा। क्लियर है, C के लिए Q बचा D। वैसे अब इसको सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर P क्यों होगा उसके लिए मैं सोल्व करता हूँ। ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। x की वैल्यू है 2 माइनस रूट 3, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी। मैं फिर से कहता हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो, आपको पता है कि भाई आपने जो 3 आंसर निकाले बिल्कुल सही है, तो बच्चे होगा बचा हुआ राइट ऑप्शन होगा। लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, फिर भी हम इसको एक बार कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 80 के अंदर डी पार्ट को करने के लिए देखिए यहाँ पर है, इसकी वजह से रोशनी थोड़ी सी ख़राब पड़ रही है। अब ठीक है। तो फिर डी के केस में हम x की वैल्यू मिली हुई है 2 माइनस रूट 3। हमें निकालना है वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की। इसके लिए फार्मूला है कि x प्लस 1/x की पावर 2 माइनस 2। 1/x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू है। तो जब x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 है, तो 1/x की वैल्यू होगी 1/2 माइनस रूट 3। ठीक है, अब हम सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डेनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन हो जाए, डेनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर हमें मिले। क्योंकि ये माइनस है तो हम प्लस लेंगे, 2 प्लस रूट 3 ऊपर और नीचे भी। ठीक है, अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलता है 2 प्लस रूट 3। ठीक है, टू प्लस रूट 3। और जो आप नीचे देखें तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, रूट ख़त्म हो जाएगा। 2 प्लस रूट 3, 2 की पावर 2, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2 4, माइनस रूट 3 का स्क्वायर करें 3 मिलेगा। 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 1, आपको 2 प्लस रूट 3 मिलता है 1/x की वैल्यू। अब हम आसानी से इसके लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है, जो कि बराबर होगी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, जो कि हमने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे आया। कैसे आया क्या मतलब, ये तो आपको याद रखना है कैसे आया। अगर वो समझना है तो देखिए कि अगर हम
x प्लस 1/x का स्क्वायर करें तो हमें मिलता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 की भी पावर 2, 1 ही होगा, 1 की कोई भी पावर हो आपको 1 मिलेगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, x से x कट गया, हमें इसकी वैल्यू को निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये 2 जो है इधर जाके माइनस हो जाएगा, x प्लस 1/x की पावर 2 माइनस 2, ये हुआ। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 माइनस √3, 1/x की वैल्यू 2 प्लस √3 होल पावर 2 माइनस 2, √3 से ये √3 कट गया क्योंकि प्लस है, जब ब्रैकेट खोलोगे तो आपको √3 ही मिलेगा, 2 प्लस √3, तो ये पहले काट दिया, 2 प्लस 2 4, 4 की पावर 2 माइनस 2, 16 माइनस 2 14। समझ में आया कि ये 14 कैसे मैंने कहा था? गुड। तो इसलिए बचा हुआ p जो है ये इसका मैच होगा। ठीक, चलिए अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये भी कॉलम मैच ही करने हैं आपने। सॉल्यूशन 81 A B C और D, इसके क्या मैच होंगे वो निकालेंगे। इसको तो सोल्व करना पड़ेगा। अगर हम इसको ए पार्ट को सोल्व करें, हमें मिला है ये √81, यहाँ पर 4 है और पावर -2 है। ठीक है, 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें 327 जार, 3 9 जार, 3 3 जार, 3 1 ईच, तो 81 बराबर हुआ 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 -2 4, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो 3 की पावर 4, ये -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 को हम लिखेंगे जब ऐसे निशान हो स्क्वायर रूट का और यहाँ 4 हो तो ये 1/4 हो जाएगा, 7 होता तो 1/7 हो जाता। क्लियर है? बाय 1 बाय 1, 4 1 इज 4 1 इज, 3 की पावर आई -2, माइनस को प्लस करने के लिए ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, आपको मिला 1/9। तो फिर 1/9 है R, ए का राइट ऑप्शन मैच है, वो है R। नेक्स्ट A/B x -2, ठीक है, और इजिकल टू है B/A x -4। तो हमें x की वैल्यू को बताना है कि क्या होगी x की वैल्यू। तो हमें क्या करना होगा, हमें बेस सेम करना है। तो A/B को तो हम वैसे ही रहने देते हैं, एक को बदलेंगे, या तो इसको बदल देते या फिर इसको। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, A/B लिखूँगा तो ये निशान बदल जाएंगे, मतलब -1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 4 - x। अब दोनों के दोनों बेस सेम है तो पावर्स हम इक्वेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट लिखेंगे, इक्वेटिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स, आपको मिलेगा x -2 बराबर में 4 - x, x इधर जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं, ये गया इधर और इसको ले जाएंगे इधर, वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट्स एक तरफ, तो x प्लस x हो जाएगा, माइनस का था प्लस हो गया,
4 का साइन वही रहेगा, ये नहीं पलटेगा। पलटेगा उसका जो कि अपनी जगह इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएगा। -2 जा रहा है तो इसका निशान पलटेगा, -2 है तो +2 हो जाएगा। आपको मिला 6। 2x की वैल्यू मिली आपको 6। क्लियर है? तो x की वैल्यू क्या हुई 6। 2 मल्टीप्लाई में है, डेनोमिनेटर में आएगा। 2 1 इज 2 3 जार। x की वैल्यू क्या आई 3। तो राइट ऑप्शन इसके लिए हुआ S। ठीक है, B के लिए राइट ऑप्शन हुआ S। अब C की बारी। C के लिए ये तो काफ़ी लेंथी है, इसको यहाँ पर तो नहीं होगा इतनी सी जगह में, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। C 81 का सॉल्यूशन है। हमें मिला हुआ है x की वैल्यू ये, तो फिर √x - 1/√x की वैल्यू क्या होगी? हमें √x की वैल्यू निकालनी होगी। x की वैल्यू ये है, x = है 9 + 4√5। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ज़रा, हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि √x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर भी रूट लगेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है। 9 हमें यहाँ पर सिर्फ 2 रखना है। 2 × 2 √5। 9 प्लस ये 2 हम अंदर ले जाएंगे, तो जब ये अंदर जाएगा तो पावर 2 हो जाएगी × 5। जब हम बाहर निकालते हैं तो एक बाहर निकलता है 2 में से, और जब अंदर से हम बाहर से अंदर लेकर के जाएंगे पावर्स, तो पावर डबल हो जाएगी। तो एक अकेला 2 था तो अंदर गया तो 2 की पावर 2 हो गया। क्लियर हुआ? इसको सोल्व करेंगे तो वापस हमें ये मिल जाएगी। मिला आपको 9 + 2 √20। अब हमें 20 के टुकड़े कुछ इस प्रकार से करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो ये आए और ऐड करने पर हमें मिले 9। करते हैं स्टार्ट। 1 × 20 मल्टीप्लाई करने पे 20 मिल रहा है, ऐड करने पर इन दोनों को 21 मिल रहा है, तो हमारे ये काम का नहीं है। नेक्स्ट है 2 × 10 करें मिलता है 20, ऐड करने पर मिलता है 12, काम का नहीं है, हमें चाहिए 9। अब 3 की टेबल पे तो जाता नहीं है। 4 5 = 20, मल्टीप्लाई करने पे मिलता है 20 और ऐड करने पर मिलता है 9, काम का है। तो ये 2 है 4 और 5। तो मैं लिखूँगा इसको 9 को 4 + 5 + 2, और इसको भी क्या करेंगे 20 को ऐसे लिखेंगे √4 √5। सोल्व करेंगे वापस हमें ये मिल जाएगा, सोल्व करेंगे वापस हमें ये मिल जाएगा। लेकिन एक कारण है ऐसा करना। 4 का मतलब हुआ 2 की पावर 2, 5 का मतलब हुआ √5 की पावर 2। ये परफेक्ट स्क्वायर था इसलिए मैंने इसको 2 की पावर 2 लिख दिया, नहीं तो √4 भी लिख सकता था मैं और उसका स्क्वायर कर देता। क्लियर है? समझ में आया आपको? 4 का मतलब क्या हुआ √4 का स्क्वायर। तो वापस 4 मिलता। यहाँ पर मैंने 4 को 2 की पावर 2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए। 2 √4 का मतलब हुआ, समझ में आ रहा है, 2 √5। तो ये हुआ a², ये हुआ b², ये हुआ 2ab बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। इसलिए इसको मैं लिखूँगा 2 + √5 का स्क्वायर। क्लियर है? तो x की वैल्यू ये आ गई, तो √x की वैल्यू क्या होगी 2 + √5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट से स्क्वायर ख़त्म, 2 + √5 मिला। अब हमें निकालना है 1/√x। जैसे हमने एक ऐसा कोई क्वेश्चन पीछे आया था जिसमें हमने
एक्स की वैल्यू दे रखी थी, 1/x की वैल्यू निकाली थी यहाँ पर इसके केस में। वैसे ही अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। 2 + √3 है और यहाँ पर क्या है 2 + √5। समझ में आ रहा है आपको? गुड। तो 1/2 + √5 हो गया, क्योंकि √x की वैल्यू 2 + √5 है, नीचे आ गया इसकी जगह पर। रैशनलाइजेशन करेंगे, ऊपर नीचे सेम नंबर 2 + √5 से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? क्यों किया ऐसा? ताकि डेनोमिनेटर में हमें एक रैशनल नंबर मिल जाए। इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ द डेनोमिनेटर। 2 - √5 a + b a - b a² माइनस b²। 2 - √5 2 की पावर 2 4 माइनस √5 की पावर 2 5 मिलेगा। यहाँ से मिला आपको 2 - √5 बाय में -1। -1 दोनों का निशान पलट जाएगा जब ये ऊपर जाएगा, तो हमें मिलेगा √5 - 2। ये माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया। तो आप देख रहे हो √x की वैल्यू 2 + √5, 1/√x की वैल्यू √5 - 2। हमें निकालना है √x - 1/√x की वैल्यू, ये कितनी होगी? ठीक है, √x 2 + √5 माइनस √5 - 2। अब क्योंकि माइनस है तो निशान पलटेगा इनका, तो इसलिए ब्रैकेट को सोल्व करना ही ठीक रहेगा। इसके केस में हमने सीधा काटा था यहाँ पर, क्योंकि प्लस था अभी माइनस है, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। निशान पलट गया, प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस हो जाएगा। √5 से √5 ख़त्म, हमें मिला 4। क्लियर? तो इसलिए इसके लिए सी के लिए राइट ऑप्शन हुआ पी। ठीक है, सी के लिए राइट ऑप्शन हुआ पी। अब डी की बारी। एट्टी 81 के डी के केस में इसको सोल्व करेंगे। 81 बाई 16 पावर -3/4 मल्टीप्लाई 64 बाई 27 -1/3। ठीक, क्या होगा इसकी वैल्यू? तो वैसे तो इसका ओबियसली बचा हुआ कौन है, 2/9 बच गया, तो इसका आंसर 2/9 होगा, है कि नहीं? क्यों बचा, कौन बचा? हमें मिल गया P मिल गया, Q बचा, तो इसका आंसर Q होगा। मैं डायरेक्टली Q लिख देता हूँ, लेकिन क्यों हुआ उसके लिए मैं सॉल्यूशन आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। 2/9 इसका आंसर आना चाहिए। 81 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, की भी थी हमने 81 की, जो कि 3 की पावर 4 आया था, है ना? ये रहा 81 के अंदर 3 की पावर 4 निकाला था हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन की थी यहाँ पर 3 की पावर 4। 16 के केस में इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 16 के केस में 2 8 जार 2 4 जार 2 2 जार 2 1 ईच, तो 16 हुआ 2 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँगा 2 की पावर 4 -3/4। 64 के केस में ऊपर मैं 32 ले लूँगा और 64 ले लूँगा, 2 से किया 2 से किया, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। 64 की वैल्यू हुई 2 की पावर 6। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ऐसे, 2 से करेंगे 32 आएगा, 2 से करेंगे 16 आएगा, और बाकी आपको पता है। तो यहाँ पर हुआ 2 की पावर
6। 2 की पावर 7 के केस में 27 के केस में इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये हो गया, इसको समझ लीजिए। 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगी, जो कि बराबर होगी 3 की पावर 3। ठीक है, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, इसको भूल जाओ। 3 की पावर 3। ठीक है, तो अब हम खोलेंगे ब्रैकेट को, हमें मिलेगा ये 3 की पावर 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई -3/4। इसके केस में -3/4 इसकी पावर हो गई, 2 की पावर 4 है, इसकी भी पावर -3/4 होगी, मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 है, इसकी पावर होगी -1/3, इसको बाय 1 कर देता हूँ, और 3 की पावर 3 है -1/3, 3 से 3 कट गया, 3 1 इज 3 2 जार, 4/1 है, 4 से ये 4 कट गया, 4 से ये 4 कट गया। हमें क्या मिला, 3 की पावर -3, 2 की पावर 2 बचा था सिर्फ यहाँ पे, और साथ में माइनस हो रहा है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर 2 की पावर -3 बची है, और इधर 3 की पावर बची है -1 सिर्फ। ठीक है, 3 की पावर -3 और ये -1 है, डिनोमिनेटर में होने की वजह से इसका निशान पलट जाएगा, -1 की जगह +1 आएगा। 2 की पावर -2, इसका निशान भी पलट जाएगा, माइनस का है प्लस हो जाएगा। 3 की पावर आई, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी, निशान बड़ी वैल्यू का आएगा, माइनस का आएगा, सब्ट्रैक्शन करने पे आया 2 और माइनस का 2, इसका निशान आया। यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन होगी, 3 - 2 होता है 1, निशान प्लस का आया, डिफरेंट साइन थे, सब्ट्रैक्शन हुई, तो ये नीचे चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये, और 3 की पावर 2 का मतलब है 3 × 3, 3 + 3 नहीं है, 3 × 3 9, 2/9। देखा आपने क्या मिला, ये हमें ये मिला ऑप्शन नंबर क्यू। तो क्लियर हुआ कि ये किस प्रकार से हुआ सारा। ओके, तो होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया है, और अब आप इसके सॉल्यूशन को सारे को अच्छे से देख लीजिए। 76, 77 हमने डिस्कस किया था, 78 कुछ बताया मैंने, 79 में भी कुछ एक्सप्लेन करके बताया था, 80 में कैलकुलेशन की गई है, वो सारी यहाँ पर है। ठीक है, 81 के अंदर ये है ए और बी पार्ट, फिर सी पार्ट, और फिर डी पार्ट किया गया है। क्लियर है, होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया है। तो अब आपने क्या करना है, आपने करना है वीडियो को लाइक। डेफिनेटली मेरी मेहनत लगी है, आपको भी समझ में आता है सॉल्यूशन कैसे किया गया, तो आपको पसंद आया ही होगा। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया तो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की कोई जो क्वेश्चन है वो करेंगे, 2A एक्सरसाइज को वो तो गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।